हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसएससी में फेज़ 13 का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 9 जून से लेकर के 23 जून के अप्रॉक्स हुआ है, और इसके बाद उसका री एग्ज़ाम भी हुआ था जो कि 30 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो एक पोस्ट है जो इसके लिए नॉर्थ वेस्ट रीजन से रिलेटेड है, नॉर्थ वेस्ट NW 12 125 पोस्ट के लिए, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है बिकॉज उसमें वैकेंसी भी अच्छी थी। 197 के अप्रॉक्स में वैकेंसी भी थी। तो फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज कि उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर आपके कितने मार्क्स हैं तो आप सेफ़ स्कोर है आपके लिए, और हाई चांसेस हैं कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियोस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं फेज़ 13 में, वो हुए हैं अप्रॉक्स 29 लाख के अप्रॉक्स इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, जिसमें से जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी वो अप्रॉक्स 10 लाख के अप्रॉक्स ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लाइक जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है इस चीज़ पे डिपेंड करती है कट ऑफ। ठीक है, बाकी कट ऑफ का और भी चीज़ें का इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। ठीक है, टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, बाकी पेपर का लेवल कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा और आपका जैसे वेंडर चेंज हुआ तो इसकी वजह से पैटर्न भी चेंज हुआ। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, और पैटर्न चेंज होने की वजह से नो डाउट जो है तो पेपर का लेवल भी जो है तो इस बार प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जो है तो लेवल बढ़ा है, इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें कि 2025 का एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल का कैसा था, तो ये मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। क्यों था, कैसे बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया था। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगा कि मेरा स्कोर कितना रहा है। और मैं भी जो है तो अप्लाई किया था सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, वो NW 12 125 के लिए ही अप्लाई किया था। अभी मैं बात करूँगा इसमें टोटल फॉर्म में अप्लाई कितने हुए हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें मॉडरेट टू टफ लेवल का था, एंड रीजनिंग की भी बात करें, रीजनिंग भी मॉडरेट टू टफ थी, एंड मैथ में भी ये था। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि जो वेंडर चेंज हुआ है उसकी वजह से जो एग्ज़ाम में जो टेक्निकल ग्लिचेज हुए हैं, लाइक माउस वर्क नहीं कर रहा था बच्चों का। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे डिपेंड करेंगे, बिकॉज ये जो है तो माइंडसेट, स्टूडेंट्स के माइंडसेट को पे कम्प्लीटली इम्पैक्ट पड़ता है इसका, है ना। तो नो डाउट जो है तो इसकी वजह से अटैम्प्ट भी, ओवरऑल बच्चों के एवरेज अटैम्प्ट भी कम हुए हैं इस वजह से। तो इन सब ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम के लेवल पे, एग्ज़ाम के कट ऑफ लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पोस्ट के लिए कितने कट ऑफ रही, कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, बाकी वैकेंसी टोटल फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए 197 वैकेंसी जिसमें थी, जिसमें RTI के थ्रू पता चल रहा है कि 20,000 के अप्रॉक्स जो है तो इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, 197 पोस्ट के लिए 20,000 के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो अगर हम बात करें कि इसमें कंपटीशन लेवल कितना रहा, तो अगर हम 200 भी लेकर के चलें, 200 भी अगर हम लेकर के चलेंगे तो 2000 है, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि एक पर सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल कितना है, तो पर सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स हैं। बाकी अगर हम बात करें तो DV के लिए इसमें कितने शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो 197 पोस्ट के लिए अगर DV में देखेंगे तो टोटल 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो 197 से अगर हम 5 टाइम्स भी करेंगे तो 985 कैंडिडेट्स जो है तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कट ऑफ क्या रह सकती है इस चीज़ के लिए, तो अगर हम उसके पहले हम चलिए आपको दिखा देते हैं वीडियोस कि मेरे स्कोर कितना रहा है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर, ये देखिए मेरा जो स्कोर रहा है 135 स्कोर रहा है मेरा। ठीक है, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा 29 अगस्त को था, मेरा एग्ज़ाम 29 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था। और अगर मैं रैंक दिखाऊं मेरी कितनी थी, तो मेरी जो अप्रॉक्स रैंक लगी है तो 1300 रैंक लगी है। और ये कितने में रैंक है मेरी, ये देखिए 1398 अप्रॉक्स 26,000 कैंडिडेट में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कट ऑफ पे, तो क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं
इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं और आपके अगर 135 टू 140 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैंडिडेट से, ये मैं फाइनल मेरिट की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो अगर आपके 135 टू 145 हैं तो 140 है तो आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन पे हैं, 100% आप 100% सेफ जोन पे हैं, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और 130 टू 135 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए हाई चांसेस हैं। EWS से हैं तो 130 टू 135 मार्क्स, एंड SC कैटेगरी से हैं 120 टू 125 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ST के लिए 110 से 120 मार्क्स अगर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन पे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो DV के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपके इससे भी कट ऑफ आप 10 नंबर कट ऑफ कम लेके चलिए DV के लिए। अगर 10 मार्क्स इससे कम भी हैं तो भी आप DV के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सर्वेयर पोस्ट 12,125 के लिए कट ऑफ। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।